नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़े बड़े चेहरे हुए हैं जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। उसी तरह से अलग अलग प्रदेशों में बड़े बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने ना केवल अपने राज्य का नेतृत्व किया बल्कि देश और दुनिया में अपने राज्य की पताका फहराई। अगर हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो आज तक के हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा नेता चौधरी देवीलाल हुए हैं। और आज की हालात यह है चौधरी देवीलाल के परिवार के लिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसे राजनीतिक हालात बन चुके हैं। एक फैसला इस पूरे परिवार की राजनीतिक तकदीर और तस्वीर बदल देगा। एक फैसला दोबारा से चौटाला राज ला सकता है हरियाणा में। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर चौधरी देवीलाल की इतनी लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत और आज हालात ये कि परिवार के तमाम बड़े चेहरे ना देश की संसद में हैं ना प्रदेश की विधानसभा में। और जैसे हालात फिलहाल हरियाणा की राजनीति में चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर लेने के लिए एक मजबूत विकल्प की दरकार हरियाणा की जनता को है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश की राजनीति को जो भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो चौधरी देवीलाल के नाम से जरूर वाकिफ मिलेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहते हैं। चौधरी देवीलाल का परिवार जिसने राजनीति के बहुत लंबे चौड़े मुकाम हासिल किए, देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल, हरियाणा प्रदेश के खुद वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो 5 बार आज तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। चौधरी देवीलाल के 4 में से 3 बेटे विधायक बने, एक मुख्यमंत्री तो दूसरा 4 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, तीसरा बेटा विधायक और चेयरमैन। चौथी पीढ़ी चौधरी देवीलाल की हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आज भी चौथी पीढ़ी में अर्जुन चौटाला विधायक। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बात कही कि 5वीं पीढ़ी भी उनकी आ चुकी है मैदान में। तो यह लंबा जो परिवार का राजनीतिक वर्चस्व रहा है, 2005 के बाद से फुल फ्लैश कभी चौटाला राज नहीं आया। 2005 का चुनाव हारे, 2009 का चुनाव हारे, 2014 का चुनाव हारे और 2019 में भी चौटाला परिवार में चौधरी देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, चौधरी रणजीत सिंह कैबिनेट के मंत्री बने। हालांकि चौधरी रणजीत सिंह हुड्डा राज में जब कांग्रेस का राज था तब भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। 2014 में अजय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके थे। लेकिन 2024 आते आते जब चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी पूरा दमखम लगा करके केवल 2 सीटें जीत पाई, अजय सिंह चौटाला की पार्टी शून्य पर रही, चौधरी रणजीत सिंह भी चुनाव हार गए। जिस चौटाला परिवार का 2019 में तूती प्रदेश की विधानसभा में बोलती हो, एक परिवार के 5 सदस्य प्रदेश की विधानसभा में विरला ही उदाहरण मिलता है। हरियाणा में तो पहली बार हुआ है। चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह रानिया से जीते। आप अंदाजा लगाइए कहां से यह परिवार जीता। चौधरी देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला इलाहाबाद से विधायक, पोते अजय सिंह चौटाला की बहू नैना सिंह चौटाला बाढ़ा से विधायक, पड़पोते दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक और अमित सिहाग डबवाड़ी से विधायक। एक परिवार से 5 सदस्य।
2024 आया, संख्या केवल 2 पर सीमित रह गई और 2 में भी परिवार के तमाम बड़े चेहरे, चाहे चौधरी रणजीत सिंह हो, चाहे अभय सिंह चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, सुनैना चौटाला हो, अमित सिहाग हो, तमाम जो बड़े चेहरे हैं परिवार के, वो सब चुनाव हार गए। केवल आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला ही चुनाव जीत पाए, और वो भी तब जीत पाए जब इन दोनों सीटों पर परिवार के लोग ही खड़े थे मुख्य मुकाबलों में। हालांकि रानिया में कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी कांटे की टक्कर दी, लेकिन वहां भी चौधरी रणजीत सिंह का चुनावी मैदान में अर्जुन चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह की ही ज्यादा चर्चाएं थी। 2024 बीत गया, 2025 बीतने वाला है। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि कितना ही शक्ति परीक्षण करके देख लें, कितनी ही ताकत रैलियों के माध्यम से करके देख ले चौटाला परिवार, अगर इस बार सत्ता में नहीं आया तो फिर माड़े दिन शुरू हो जाएंगे, बहुत बुरे हालात। अब की बार नहीं तो कभी नहीं वाली हालात बन जाएगी। आप सब दर्शकों को, जो बुजुर्ग दर्शक हैं, उनको यह जरूर मालूम होगा कि पंजाब, संयुक्त पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, प्रताप सिंह कैरों, कितना बड़ा नाम। संयुक्त पंजाब जब था, जिसमें हरियाणा भी, पंजाब भी, हिमाचल प्रदेश भी, उसके मुख्यमंत्री, आज उनके परिवार का राजनीतिक हश्र क्या है देख लीजिए, सबके सामने है। प्रताप सिंह कैरों का इतना बड़ा नाम। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आज उनकी क्या हालात है राजनीतिक। 17 साल जो शख्स मुख्यमंत्री रहा हो, आज उनके परिवार की राजनीतिक हालात आप देखिए। जिस तरह से हरियाणा में आज तक सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड चौधरी देवीलाल परिवार के नाम, प्रदेश से सबसे बड़ा राजनीतिक पद हासिल करने वाला चौधरी देवीलाल, और अगर यह परिवार अब भी नहीं समझा तो इस परिवार का हश्र भी, जो देश की राजनीति में कई बड़े बड़े परिवार हुए हैं जिनके आज हालात एक एमपी और एमएलए बनने वाली भी नहीं है। बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके बुजुर्गों का सिक्का चलता था और आज उनकी हालात यह है कि वो एमएलए तक के लाले, बनना तो दूर, टिकट तक के लाले उनको पड़े हुए हैं। अगर चौधरी देवीलाल के परिवार ने अब भी एक दमदार फैसला नहीं लिया, एक सोच समझ करके फैसला नहीं लिया, तो समय निकलता जा रहा है, जनता कोई अन्य विकल्प देख लेगी। और वो क्या फैसला है? एक ऐसा फैसला है, अगर वो चौधरी देवीलाल का परिवार ले ले तो दोबारा चौटाला राज आ सकता है। और वो फैसला यही कि पूरा चौधरी देवीलाल का परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाए, इकट्ठा हो जाए। अभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की प्रथम पुण्यतिथि थी, जिसमें परिवार के मुखिया चौधरी रणजीत सिंह ने एक ऐसा धर्म निभाया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल पड़ी कि चौधरी रणजीत सिंह इस परिवार को फिर से इकट्ठा कर सकते हैं। चौधरी रणजीत सिंह ने बड़प्पन दिखाते हुए, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी निभाते हुए तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर जाकर के अपने बड़े भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी, जो कार्यक्रम अभय सिंह चौटाला के द्वारा किया गया था। और सिरसा में अजय सिंह चौटाला के द्वारा किए गए कार्यक्रम में भी उन्होंने पहुंचकर अपने बड़े भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में चौधरी रणजीत सिंह का दोनों स्थानों पर पहुंचना, उसके बाद पूरे प्रदेश में चर्चा चल पड़ी कि अगर इस परिवार को एकजुट कोई कर सकता है तो जहां खाते और पंचायतियों का एक विशेष रोल रहेगा, वहीं चौधरी रणजीत सिंह का भी एक विशेष रोल रह सकता है। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के संसार से जाने के बाद चौधरी रणजीत सिंह इस परिवार के मुखिया हैं, उनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने बड़े भाई के परिवार को, उनके दोनों बेटों को एकजुट करें। पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, इनेलो से जुड़े हुए लोगों के फोन आ रहे हैं, जेजेपी से जुड़े लोगों के फोन आ रहे हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार को जिन्होंने कभी ना कभी वोट दिया है ऐसे लोगों के भी फोन आ रहे हैं, चौधरी रणजीत सिंह से जुड़े लोगों के फोन आ रहे हैं। ज्यादातर की एक ही इच्छा है कि दोबारा से चौटाला राज लाने के लिए, चौधरी देवीलाल के परिवार का राज लाने के लिए यह एक मौका है
2026 की शुरुआत अगर इस परिवार की एकजुटता से हो जाए तो हरियाणा प्रदेश की जनता को बीजेपी से टक्कर लेने के लिए एक मजबूत विकल्प मिल सकता है। आप दर्शकों की क्या राय है? आज के इस हालात और परिस्थितियों में जब जेजेपी शून्य है, इनेलो केवल 2 विधायकों पर सीमित है, खुद चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हार चुके हैं, ऐसे हालात में अगर यह परिवार एकजुट हो जाए तो कैसा रहेगा? आप अपनी बेबाक राय यह जरूर रखें कि इस परिवार को कौन एकजुट कर सकता है। हरियाणा प्रदेश में भले ही बहुत से राजनीतिक परिवारों में परिवारजन अलग अलग दलों में अलग अलग नेताओं के साथ लग करके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसकी चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ आत्मीय भावना जुड़ी हुई है। भले ही परिवार एकजुट हो ना हो, लेकिन उन लोगों के दिलो दिमाग में यह बात है कि दोबारा से चौधरी देवीलाल के परिवार में सत्ता लाने के लिए इस परिवार को मजबूती के साथ एकजुट होना चाहिए और उसकी पहल चौधरी रणजीत सिंह को करनी चाहिए, क्योंकि वो आज परिवार के मुखिया हैं और उस पहल में साथ खाप सरदारी, पंचायतें, आपसी रिश्तेदार, बीच के जो लोग होते हैं उनको निभानी चाहिए। हमने बहुत बार देखा है राजनीति में 2 भाई अलग अलग ध्रुवीकरणों पर खड़े हो जाते हैं और फिर एक ऐसा मोड़ आता है, सब कुछ लुट-पिट जब जाए, जब हार पर हार नसीब हो, उसके बाद उनकी अक्ल ठिकाने आती है और फिर वो दोबारा से एकजुट होते हैं, 1 और 1 11 होकर के एक मजबूत ताकत से लड़ते हैं और जिसका परिणाम सुखद रहता है। हमारी नजरें चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीति पर लगातार बनी हुई हैं। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि इस परिवार को इकट्ठा हो जाना चाहिए या इस परिवार को अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर जैसे वो अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे ही जारी रखनी चाहिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।